एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नोज़ ब्लीड। नोज़ ब्लीड को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं एपिटैक्सिस। ठीक है, तो एपिटैक्सिस क्या होता है? नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों के नोज़ से ब्लीडिंग होने, कहते हैं कि बहुत गर्मी सब पे चढ़ जाती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये टॉपिक है हमारा एपिटैक्सिस। ये मेडिकल टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोज़ ब्लीड। एपिटैक्सिस इज़ ऑल्सो नोन एज द nose bleed is a condition where there is acute bleeding or acute hemorrhage from the nostril, nasal cavity or nasopharynx. This occur when the blood vessels inside द नोज़ और इंजरीज और डैमेज। क्या होता है इसके, क्या बोलते हैं, एपिटैक्सिस इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम नोज़ ब्लीड के नाम से भी जानते हैं। ये एक अक्यूट कंडीशन भी होती है और अक्यूट हैमरेज भी होता है। अक्यूट हैमरेज मतलब कि ब्लीड आ जाता है नोज़ से फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, जो नाक होती है उससे क्या आता है, ब्लीडिंग होने लगती है। नोजल कैविटी और नोजोफेरिंग्स दिस अकर व्हेन द ब्लड वेसल्स इनसाइड द नोज, जो ब्लड वेसल्स होती है इनसाइड द नोज के, उसके द्वारा क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। और कभी कभी ये इंजरी की वजह से भी हो जाता है या फिर कोई डैमेज हो गया हो कोई, उस वजह से भी क्या हो जाता है, नोज़ में जो ब्लीडिंग होने लगती है उसको हम एपिटैक्सिस कहते हैं। अब हम आते हैं इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कॉजेज़ होते हैं। मोस्ट कॉजेज़ ऑफ एपिटैक्सिस डजंट हैव एन इक्वल आइडेंटिफिकेबल कॉज। इसका कोई भी मतलब इजीली आइडेंटिफिकेबल कॉज नहीं है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ कॉजेज़, और इसके वेराइटी ऑफ कॉजेज़ कैन लीड टू ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। और बहुत सारे कॉजेज़ भी हो सकते हैं कि जिससे ब्लीडिंग अकर होने लगे। ठीक है, उसके बाद हम लोकल कॉज जो क्या बताएंगे कि नॉर्मली जो जनरली हम सोच सकते हैं कि हाँ क्या कॉज हो सकते हैं। फिंगर नेल ट्रॉमा ड्यू टू एक्सेसिव नोज प्रिकिंग, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज अमंग द चिल्ड्रंस। क्या होता है, बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनको नहीं पता होता है कि अगर हम नाक में उंगली देंगे तो उनके जो नेल है वो लग सकते हैं, जिस वजह से उनको क्या हो सकता है, नोज़ ब्लीड हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है बच्चों में मिलता है कि वो अपने फिंगर के जो नेल्स होते हैं उससे वो अपनी इंजरी कर लेते हैं नोज़ में, जिससे कि नोज़ ब्लीड होने लगता है। ठीक है, trauma to nose for facial trauma due to road traffic accident or the being hit on the nose by wall or first। ठीक है, तो क्या है, एक ये भी कंडीशन होती है अगर हमारा आरटीए की कंडीशन है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से कोई चोट आई हुई है फेशियल में, तो उस वजह से नोज़ ब्लीड भी होती है। और कभी कभार क्या होता है कि नोज़ वगैरह जो हिट कर देना होता है, कोई मतलब पंच कर दे आपके नोज़ पे, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल बोन, और कभी कभार क्या होता है जो फ्रैक्चर हो जाता है नेज़ल बोन में, इस वजह से भी क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। इन्फेक्शन की वजह से भी कभी कभार होता है। चिल्ड्रन यूजुअली प्रेजेंट विद एपिटैक्सिस ड्यू टू द लोकल इरिटेशन और रिसेंट वायरल राइनाइटिस एंड अक्यूट साइनोसाइटिस। अगर किसी को साइनोसाइटिस होता है या वायरल राइनाइटिस है तो उसको उस कंडीशन में क्या है उसको बार बार नोज़ी आ रही है, बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो इरिटेट हुआ क्योंकि नाक में उंगली डालेगा, तो कहीं उसका गुस्सा आ गया तो उसने कहीं अपने आप को नकोच ही लिया, तो क्या हो जाएगा, वो उस वजह से भी क्या हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है जिससे नोज़ ब्लीड हो सकता है। ठीक है, अब जर्नल कॉज में क्या आता है, हाइपरटेंशन। कभी कभार हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब अप डाउन होता है तब भी ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है। हार्ट डिसीज़ की वजह से भी हो जाता है, प्रेगनेंसी में भी होता है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर आपको है तो इस वजह से भी हो सकता है। अब आते हैं हम कुछ साइन और सिम्टम्स। क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। डार्क और लाइट रेड ब्लीडिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल इज़ द मोस्ट कॉमन एपिटैक्सिस। पेशेंट्स में also have trouble breathing, smelling or talking of blood clots, blocked nostril। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या है, जब अगर डार्क, कैसा इसका साइन सबसे ज़्यादा ये होगा कि डार्क और लाइट कलर के रेड ब्लीडिंग होगी फ्रॉम द वन और बोथ, दोनों ही, एक से भी हो सकती है और दोनों नॉस्ट्रिल से भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। और मेन कॉमन एपिटैक्सिस की कंडीशन वहाँ पे बन सकती है। पेशेंट में ऑल्सो हैव ट्रबल ब्रीथिंग, और उसको क्या होगा, वो ब्रीथिंग लेने में भी उसको दिक्कत हो सकती है, स्मेलिंग में भी दिक्कत हो सकती है, और जब वो बोलेगा तो हो सकता है कि ब्लड क्लॉट्स भी होने लगे और नॉस्ट्रिल उसके हैं जो ब्लॉक हो जाने लगे। उसके बाद सेकेंड साइन आता है हमारा ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। क्या होगा, ब्लीडिंग होगी नोज से। फटीग एंड वीकनेस,
जो पेशेंट है उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या थकान सी लगेगी और वीकनेस लगेगी, डिजीनेस, उसको चक्कर सा आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, हम कैसे डायग्नोज करेंगे। सबसे पहले हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यही देखेंगे कि हाँ उसकी नोज़ में कोई इंजरी तो नहीं हुई है, और उससे हिस्ट्री टेकिंग, उसका हिस्ट्री टेक करेंगे, उससे पूछेंगे ऐसा तुमने क्या किया, किस वजह से कोई रीज़न रहा है, कोई चोट लग गई है, एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने पंच कर दिया है, तो उसकी हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। फिर हम क्या कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे और एक्सरे कराएंगे। उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट। हमको पता चल गया है डायग्नोस में कि हाँ उसको किस वजह से नोज़ ब्लीड हो रही है, तो हम उसको मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में क्या कर देंगे, पेशेंट इज़ structures known to below the nose or several hours after the nose bleed। क्या करेंगे, उसको हम विलो, उसके नोज़, उसका पेशेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या है विलो लेटाएंगे, जिससे कि नोज़ है उसका सेवरल आवर्स के लिए हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, जिससे हमको उसका हेड ऊपर रखें, नोज़ ऊपर होनी चाहिए, नन ऑफ विलो, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है, फर्म्स प्रेशर शुड बी मेंटेन फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट एज ए नेसेसरी एज वेल एज 30 मिनट्स। जैसे कि फर्म प्रेशर देंगे हम उसको, प्रॉपर ऑक्सीजन लेने को कहेंगे और प्रॉपर उसका जो मेंटेन है करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से लेटाएंगे, जिससे क्या है उसको ऑक्सीजन भी मिल सके और नोज़ ब्लीड भी ना हो सके। इफ़ डोंट कंट्रोल ब्लीडिंग देन टेक एडवाइस टू दी डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, एडवाइस लेनी है डॉक्टर से एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपने जो घर पे उपाय किया है, आपने उसको लिटाला है, उसका हेड ऊपर किया है, चिन ऊपर किया है, उसको प्रॉपर आराम नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर से एडवाइस लेंगे। लोकेट द साइड ऑफ ब्लीडिंग, और साइड ऑफ ब्लीडिंग को लोकेट करेंगे कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उस तरीके की उसको पोजीशन देंगे। वॉच द साइन और सिम्टम्स ऑफ शॉक, और उसके साइन और सिम्टम्स देखेंगे, शॉक की कोई कंडीशन तो नहीं आ रही है। ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक। ये डिसीज़ एक कंडीशन है जो कि एमएसएन सेकेंड का ये टॉपिक है, नोज़ ब्लीड, और ये बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर का एमएसएन का टॉपिक है, ठीक है। एपिटैक्सिस, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये छोटा सा टॉपिक, और मैंने बहुत इजी में ही समझाया है, ज़्यादा लेंदी नहीं समझाया, क्योंकि हर कोई अपने ही क्या नाम तरीके से लिखता है एग्ज़ाम में, डिट्टो कोई नहीं कॉपी कर देता। बस आपको पता होना चाहिए कि नोज़ ब्लीड क्या होता है, एपिटैक्सिस क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।